सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और साथ ही बेल का आइकन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर मेरी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। जय सिया राम मित्रों, केसरी गॉड YouTube चैनल पर आप सभी मित्रों का मैं केसरी गुरुजी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं मेरे इस वीडियो में देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर आपके लिए कैसा रहेगा वो बता रहा हूँ। वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। इस संसार में बृहस्पति जीव का कारक ग्रह भी है। देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में रहता है। उसके बाद में वह अपनी राशि परिवर्तन करता है, जिसके कारण इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य पर उसका समुचित प्रभाव पड़ता है। बृहस्पति संतान, विद्या, ब्रह्म तत्व का कारक है। राजनीतिक, कूटनीतिक, सिंहासन, सोना, शेयर मार्केट जैसी चीज़ों का भी इसे कारक माना गया है। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसके कारण 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान और द्वादश स्थान का स्वामी होता है। बृहस्पति का गोचर आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके 6ठे, 8वें और 10वें भाव पर रहेगी। बृहस्पति के इस गोचर से मेष राशि के जातकों को धन संबंधित मामलों में सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके भाग्य का भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आपकी पैतृक संपत्ति में भी बढ़ोतरी होने का योग बन रहा है। आप जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। अगर आप कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो भी आपकी इच्छा ये देवगुरु बृहस्पति करता हुआ दिख रहा है। ससुराल पक्ष से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। इसके अलावा आप अपने व्यापार के विस्तार के लिए विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। इस राशि के जातक जो शिक्षक हैं अथवा जो राजनीतिक काम में जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त होने के योग भी ये देवगुरु बृहस्पति उनके लिए बना रहा है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति आपके लगन में ही होने जा रहे हैं। इनका गोचर इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 5म, 7वें और भाग्य स्थान पर होगी। देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मन की सभी इच्छाएं पूरी करने वाला होगा। इस समय आप अपने जीवन में सभी लाभ प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल पर आपको प्रमोशन प्राप्त होगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार प्राप्त होने के योग बना रहा है। उच्च अध्ययन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। अगर आप कर्मकांड या ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो आपको अत्यधिक प्रसिद्धि भी प्राप्त होती हुई दिख रही है। इस गोचर से आपके वैवाहिक जीवन में अत्यधिक सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। आपका भाग्य उत्तम रहेगा और आपके पिता और गुरुओं से आपको समुचित सहयोग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए।
मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 7वां और 10वें भाव का स्वामी होता है। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में हो रहा है। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके चौथे भाव में, छठे भाव में और 8वें भाव पर होगी। इस गोचर से मिथुन राशि के जातकों को अपने कार्यस्थल पर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको काम के सिलसिले में कुछ ऐसी यात्रा करनी पड़ सकती है जो आपके लिए थकान देने वाली होगी। इसके अलावा धन की कमी भी आपको आती हुई दिख रही है। इस अवधि में आपके खर्चे में भी वृद्धि होती हुई दिख रही है, जिसके कारण आपको आने वाले समय में कुछ आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय आपको लीवर और पेट संबंधित कुछ बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन में भी देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर कुछ तकलीफें देने का कार्य कर सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति छठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लाभ स्थान पर होने जा रहा है। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वितीय भाव, पंचम भाव और 7वें भाव पर रहने वाली है। यह बृहस्पति का गोचर आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। इस समय आपको अपने व्यवसाय में इच्छित लाभ प्राप्त होगा। आपके पिछले समय में जो मेहनत आपने की है, अब आपको उस मेहनत का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके अंदर साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। यात्राओं से आपको लाभ होगा। इसके अलावा अगर काफ़ी समय से आप संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं तो बृहस्पति के इस गोचर के दौरान आपके घर में किसी नन्हे मेहमान का आवागमन भी हो सकता है। इसके आपके वैवाहिक जीवन में भी सुख और आनंद की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा पत्नी के माध्यम से आपको अनेक लाभ प्राप्त होने के योग भी ये देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। अब बृहस्पति का गोचर आपके 10वें भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में उसको सफलता प्राप्त होगी। बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वितीय भाव, चौथे और छठे भाव में होगी। इस गोचर से सिंह राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र पर अच्छी सफलता प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा राजनीतिक से जुड़े जातकों को उनकी पार्टी की ओर से कोई बड़ी जिम्मेदारी भी ये गोचर बृहस्पति का दिला रहा है। इस समय अगर आप पैतृक व्यवसाय को कर रहे हैं तो व्यापार वृद्धि के योग देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। आपके परिवार में एक अच्छा मांगलिक आयोजन होने का संकेत भी मिल रहा है। आप काफ़ी समय से जिस संपत्ति को खरीदना चाहते हैं, अब वह शुभ घड़ी आ गई है। आप वह संपत्ति अब खरीद सकते हैं। आपके जीवन में हालांकि इस गोचर के प्रभाव से आपको पेट एवं लीवर से जुड़ी कुछ समस्या आ सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति चौथे और 7वें यानी कि दोनों केंद्र भाव के स्वामी हैं। अब बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य स्थान पर होने जा रहा है। इस भाव में विराजमान होकर आपके
प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में और पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है। यह गोचर कन्या राशि वाले जातकों के लिए जीवन में खुशियां और प्रसन्नता लेकर आने वाला है। इस राशि के परिवर्तन के कारण आपके परिवार और समाज में भी आपको अच्छा मान सम्मान प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। आपको देवता और अपने गुरुओं का भी पूरा सहयोग प्राप्त होता हुआ इस गोचर में लग रहा है। इसके अलावा भाई बहन के साथ संबंधों में जो मनमुटाव चला आ रहा था, अब वह समाप्त होता हुआ दिख रहा है। यात्राओं से आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप शिक्षक हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं या किसी राजनीतिक सलाहकार हैं तो आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। इस गोचर के प्रभाव से आपको शेयर मार्केट में भी अच्छी सफलता प्राप्त होने के योग साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। छात्र वर्ग के लिए यह समय बहुत ही अच्छा और उनके लिए अनुकूल रहता हुआ लग रहा है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर, द्वितीय भाव पर और चतुर्थ भाव पर होगी। ये गोचर भाई बहनों के साथ मनमुटाव पैदा कर सकता है। इसके अलावा आपको अपनी नौकरी में भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने किसी को धन उधार दिया है तो वह वापस देने में आपको बहुत परेशानी आने वाली है। इसके अलावा व्यापार कर रहे जातकों को विदेश संबंधों से कुछ नुकसान होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। आपके गुप्त शत्रु आपकी छवि को नकारात्मक रूप से खराब करने की पूरी कोशिश करते हुए लग रहे हैं। इस गोचर के कारण आपकी वाणी कुछ कठोर हो सकती है, इसलिए अगर आप मधुर वाणी का प्रयोग करें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पारिवारिक संपत्ति को लेकर भी किसी वाद विवाद होने की संभावना ये बृहस्पति का गोचर आपके लिए बना रहा है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति द्वितीय और पांचवें स्थान का स्वामी होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके सातवें भाव में होने जा रहा है। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर, आपके लगन पर तथा आपके तीसरे स्थान पर होगी। यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जिन जातकों को काफ़ी समय से विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह होने के योग ये गोचर बना रहा है। अगर आप काफ़ी समय से अपना कोई नया काम शुरू करना चाहते थे तो उसमें भी अब आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। आपके मित्र और आपके परिवार के लोग आपको सहायता प्रदान करते हुए दिख रहे हैं। आपके व्यवसाय में विस्तार होगा। आपकी जो कामना है वह पूरी होती हुई दिख रही है। देवगुरु बृहस्पति की लगन पर दृष्टि होने से आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रकार का निखार आता हुआ दिख रहा है। आपका समाज में भी मान सम्मान प्राप्त होगा। कुछ यात्रा के योग भी बन रहे हैं। उन यात्राओं से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने का समय भी ये बृहस्पति लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति एक प्रथम और चौथे स्थान के स्वामी होते हैं। अब बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें स्थान पर, द्वादश स्थान पर तथा तीसरे भाव पर होगी। इस गोचर के प्रभाव से कुछ कठिनाइयों के साथ आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। इस समय आपका स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके परिवार में किसी व्यक्ति को लेकर आप परेशान रह सकते हैं। ये गोचर आपको कुछ मानसिक परेशानियां भी
पैदा करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कार्य स्तर पर अपने सीनियरों को खुश करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। राजनीति से जुड़े जातकों के ऊपर कुछ आरोप भी लग सकते हैं। शेयर मार्केट में भी आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। निवेश करने से पहले अच्छी तरह से आपको विचार कर लेना चाहिए। इस गोचर से जातकों को ससुराल पक्ष के साथ भी कुछ तकलीफ हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें। अपने मित्रों से पर ज़्यादा भरोसा ना करें, वरना आपको धोखा मिलने का योग भी ये देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बना रहा है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति तीसरे और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके पंचम स्थान पर होने जा रहा है। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भवन पर, आपके लाभ स्थान पर तथा आपके लगन पर होगी। इस गोचर से आपके घर में किसी नन्हे मेहमान का आवागमन होने के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है, उनके विवाह का प्रस्ताव आता हुआ दिख रहा है। अगर आप अपनी संतान को पढ़ाई और अध्ययन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं तो इस गोचर में आपका ये सपना भी पूरा होता हुआ दिख रहा है। देवगुरु बृहस्पति की राशि के परिवर्तन से आपके पिता के व्यवसाय में बहुत अच्छी वृद्धि देखने को आपको मिल सकती है। इस समय आपके मित्र आपके सहायक होंगे और आपके कार्यस्थल पर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिलती हुई दिख रही है। आपका पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके घर में मांगलिक आयोजन होने के संकेत मिल रहे हैं। आप परिवार के लोगों पर धन अधिक खर्च करते हुए भी लग रहे हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का तृतीय स्थान और लाभ स्थान के स्वामी होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके चौथे भवन पर होने जा रहा है। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके 8वें भाव पर, आपके 10वें भाव पर और आपके द्वादश भाव पर होगी। यह गोचर चतुर्थ भाव में कुछ मानसिक चिंताएं लेकर आने वाला है। इस दौरान परिवार के सदस्यों के ऊपर आपका कुछ धन खर्च होता हुआ दिख रहा है। इस गोचर के दौरान आपको अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छी बनाए रखना होगा। अनावश्यक खर्चे से आपको बचना होगा। ऐसे जातक जो शिक्षक है या ज्योतिषी है और पुस्तक का प्रकाशन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर अच्छा लाभदायक साबित होता हुआ दिख रहा है। आपके कार्यस्थल पर काफ़ी समय से जो परेशानी चली आ रही थी, उसका अब अंत होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके कार्य में विस्तार होता हुआ भी दिख रहा है। आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती हुई भी लग रही है। आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। जो जातक विदेश संबंधों से फायदा लेना चाहते हैं, उनको देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर अमृत तुल्य लाभ देने वाला दिख रहा है। इस दौरान आपको अपने मित्र, विदेशी मित्रों से भी सहायता प्राप्त होती हुई दिख रही है। आपके काम पूरे होते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर राजनीतिक से जुड़े जातकों के लिए भी शुभ फलदायक साबित होता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति लगन और दशम स्थान का स्वामी होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव पर गोचर कर रहे हैं। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके 7वें स्थान पर, आपके 9वें स्थान पर और आपके लाभ स्थान पर होगी। मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता लेकर आ रहा है। इस समय ऐसे जातक जो कम्युनिकेशन, मीडिया, लेखन जैसे कार्य से जुड़े हुए हैं,
उनके लिए देवगुरु बृहस्पति अच्छा फायदा कराने वाले हैं। आपके वैवाहिक जीवन में पिछले कुछ समय से जो परेशानी चली आ रही थी, अब उसका अंत होता हुआ दिख रहा है। आपके व्यापार में जो दिक्कतें आ रही थी, अब वह दिक्कतें दूर होगी। आपके व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना लग रही है। इस गोचर के कारण मीन राशि के जातकों की प्रवृत्ति काफ़ी आध्यात्मिक होने वाली लग रही है। ये गोचर आपको अनेक धार्मिक यात्रा करवाता हुआ भी दिख रहा है। आप किसी नदी के किनारे यज्ञ या हवन करते हुए भी दिख रहे हैं। साधु संतों का आप इस गोचर में आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भी दिख रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से भी देवगुरु बृहस्पति आप पर पूरी कृपा बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, भाई बहनों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, ये था देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। मित्रों, यदि आप मुझसे अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या आप वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या आपकी कोई भी समस्या है उसका आप समाधान जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में दिए गए पीछे जो नंबर है उससे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये सेवा मेरी सशुल्क है। मित्रों, एक नई जानकारी के साथ आपका मित्र मैं केसरी गुरुजी फिर आपसे रूबरू होता हूँ। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आनंद में रहें। धन्यवाद। जय सिया राम।